एक खूबसूरत लड़की जो सोशल मीडिया पर लाखों दिलों पर राज करती थी। उसका जीवन खुशहाली से भरा हुआ था, लेकिन फिर एक रात एक खौफनाक चीख और उसके बाद सब कुछ बदल गया। रितिका सिंह, एक फैशन ब्लॉगर, उसकी मौत एक हादसा थी या फिर किसी गहरे साजिश का नतीजा? ये कहानी सिर्फ एक मौत की नहीं, ये कहानी है प्यार, धोखे और एक बदले की। तो चलिए जानते हैं कि क्या हुआ था आखिर उस रात, आज के इस डॉक्यूमेंट्री की इस स्टडी वीडियो में। रितिका सिंह ब्लॉगर रितिका महिला ब्लॉगर। रितिका सिंह मोती कटरा की रहने वाली थी। वो महज 10 साल की ही थी जब उसके पिता काम की तलाश में गाजियाबाद में आकर पूरी फैमिली के साथ बस जाते हैं। रितिका को हमेशा से ही फैशन करने और उससे रिलेटेड वीडियोस बनाने का शौक था। वो अक्सर तैयार होती, फैशन रिलेटेड वीडियोस बनाती और उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया करती थी। और धीरे धीरे करके समय के साथ उसका कंटेंट वायरल होने लगा। उसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी। रितिका का ननिहाल उत्तर प्रदेश के टुंडला में था। वह अक्सर अपनी नानी के यहाँ आया जाया करती थी। साल 2013 में वह लंबे समय तक अपनी नानी के यहाँ टुंडला में ही रुकी हुई थी। तभी उसकी मुलाकात पास में ही रहने वाले आकाश गौतम से हुई। एक दिन जब रितिका गाजियाबाद लौट जाती है तब आकाश उससे संपर्क करता है। आकाश ने बताया कि उसकी बहन भी गाजियाबाद में ही रहती है और वह अपनी बहन से मिलने आया था। ये सब कहते हुए उसने रितिका से मिलने का प्लान बना लिया। फिर उन दोनों की मुलाकात होती है और उस मुलाकात के बाद आकाश का अक्सर गाजियाबाद में आना जाना पड़ गया। वो गाजियाबाद आता और वो दोनों एक दूसरे से मिलते। धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता। फिर उन दोनों ने मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद आकाश का गाजियाबाद आना धीरे धीरे बढ़ गया। वो अक्सर गाजियाबाद आता, रितिका से मिलता। वे दोनों अब काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से मिलने लगे थे। साल 2013 की बात है जब रितिका के पिता विजयनगर पुलिस स्टेशन में रितिका की किडनैपिंग की शिकायत दर्ज कराते हैं और गाजियाबाद में दर्ज हुई शिकायत के अनुसार आकाश ने उसे बहला फुसलाकर पहले उसे नज़दीकियां बढ़ाई, फिर नौकरी का झांसा देकर उसे किडनैप कर लिया। इसी बीच करीब एक हफ्ते के अंदर ही गाजियाबाद पुलिस ने रितिका को ढूंढ लिया, लेकिन जब उनका बयान रिकॉर्ड किया गया तो सब लोग हैरान रह गए। रितिका ने कोर्ट में यह बयान दिया कि वह अपनी मर्जी से आकाश के साथ भागी थी और वो अपना पूरा जीवन आकाश के साथ ही गुजारना चाहती है। अब कोर्ट परिवार के खिलाफ फैसला सुनाते हुए रितिका और आकाश को साथ में रहने की परमिशन दे देती है। अब वे दोनों शादी करते हैं और शादी करने के बाद गाजियाबाद में ही एक किराए के मकान में वह दोनों रहने लगती है। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। उन दोनों का जीवन अच्छे से चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे रिश्तों में कड़वाहट आनी शुरू हो गई। अब उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए और वहीं आकाश के पास कोई नौकरी नहीं थी, जिससे कि उसे गाजियाबाद में रहने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। अब साल 2016 में आकाश रितिका को लेकर टुंडला में आकर रहने लगा, लेकिन यहाँ भी कोई खास काम उसे नहीं मिल रहा था। ऐसे में रितिका कमाई की जिम्मेदारी उठाते हुए टुंडला के एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी पर लग जाती है। अब समय के साथ धीरे धीरे करके आकाश और रितिका के बीच अनबन बढ़ते जा रहे थे और ये अनबन मारपीट तक पहुंच जाती थी। इसी बीच रितिका सिंह की दोस्ती विपुल अग्रवाल नामक एक व्यक्ति से होती है। विपुल अग्रवाल जो उसी स्कूल में नौकरी करता था। विपुल अग्रवाल जो कि एक शादीशुदा व्यक्ति था, उसके कोर्ट में केस चल रहे थे तलाक को लेकर। रितिका अक्सर अपनी प्रॉब्लम्स विपुल से शेयर करती थी और धीरे धीरे करके उन दोनों के बीच हमदर्दी बढ़ने लगी और यह हमदर्दी एक गहरे रिश्ते में बदल गई। अब दोनों ने साथ में रहने का फैसला कर लिया। अब रितिका टुंडला छोड़ विपुल के साथ आगरा में रहने लगती है और यह सोचती है कि किसी को पता न चले कि वे विपुल के साथ आगरा में रह रही है। वहीं दूसरी तरफ रितिका के जाने के बाद आकाश अब गुस्से में आ गया, क्योंकि रितिका ही उसके कमाई का एकमात्र जरिया थी। फिर गुस्से और बदले की भावना में वह अक्सर आसपास के लोगों से रितिका के बारे में पूछना शुरू करते हैं कि वे कहाँ रह रही है, क्या कर रही है। आखिरकार आकाश को एक दिन पता चल ही गया
कि रितिका आगरा के ओम श्री अपार्टमेंट में एक किराए के फ्लैट में रहती है। जब आकाश बिल्डिंग के पास पहुंचता है तो बिल्डिंग की सिक्योरिटी की वजह से उसे अंदर जाना थोड़ा मुश्किल था। अब कई दिनों तक उस अपार्टमेंट के आसपास घूमने के बाद आकाश ने 24 जून 2022 को रितिका के फ्लैट में जाने का प्लान बनाया। आकाश ये पहले से ही जानता था कि उस अपार्टमेंट के आसपास जाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर उसने एक प्लान बनाया। उस अपार्टमेंट में रहने वाली कुछ औरतों को पैसे देकर और नौकरी का लालच देकर बहला फुसला लिया। कुछ दिनों तक वहां आसपास घूमने से आकाश को यह पता चल गया कि महिलाओं और बच्चों से सिक्योरिटी गार्ड ज़्यादा पूछताछ नहीं करती है। अब 24 जून को आकाश और उसके कुछ साथी रितिका के अपार्टमेंट में घुस जाते हैं और उसके फ्लैट नंबर को भी पता कर लेते हैं, जो नंबर था फ्लैट नंबर 404। अब वे सभी 404 नंबर फ्लैट में पहुंच चुके थे। अब आकाश ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर रितिका ने दरवाज़ा खोला और जैसे ही रितिका ने दरवाज़ा खोला, आकाश को देखकर वह सहम सी गई। अब रितिका सबको दरवाजे पर ही रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जोर जबरदस्ती करके आकाश और उसके सभी साथी फ्लैट के अंदर घुस जाते हैं। इसी बीच विपुल भी फ्लैट में ही मौजूद था। आकाश के साथियों में एक महिला थी, उसने रितिका पर अपना काबू कर लिया और तब तक आकाश के कुछ साथी विपुल को इतना मारते हैं, वह उसे बुरी तरह से पीटते हैं और उसे पीट कर बाथरूम में बंद कर देते हैं। और फिर उसके बाद आकाश ने रितिका को भी बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। फिर उसने रितिका के हाथ बांध दिए और फिर दोबारा उसे पीटना शुरू कर दिया। रितिका अपने आप को बचाने की हर संभव कोशिश करने लगी, लेकिन आकाश ने उसकी एक नहीं सुनी। बालकनी के पास ले गए और बड़ी बेरहमी से उसे बालकनी से नीचे फेंक दिया। जब बाथरूम में बंद विपुल ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया तो वे लोग डर गए और वहां से वे लोग भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ था। वे लोग लिफ्ट की मदद से नीचे आते हैं, जहां पर तेज आवाज की वजह से लोग वहां इकट्ठा हो गए थे और रितिका की बॉडी को चारों तरफ से घेर लिया था। भीड़ होने के बावजूद भी आकाश सबूत मिटाने की नीयत से वह रितिका के हाथ से रस्सी खोलने की कोशिश करता है, वो भी पूरे भीड़ के सामने। बिल्डिंग के लोगों द्वारा इस मंजर को रिकॉर्ड किया गया, जिसमें आकाश रितिका के हाथ से रस्सी खोल रहा था। तभी उधर रितिका के फ्लैट में विपुल की आवाज़ को सुनकर वहां आसपास के लोग उसकी मदद के लिए उस फ्लैट में पहुंच चुके थे। विपुल ने जब चिल्ला कर आकाश और उसके साथियों की तरफ इशारा किया तो वहां के गार्ड और वहां के कुछ लोगों ने उन सबों को दबोच लिया और फिर कुछ ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन गिरफ्तारी के दौरान भी आकाश यही कहता है कि रितिका की हत्या उसने नहीं बल्कि विपुल अग्रवाल ने की है। जब रितिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आती है तो उसमें साफ साफ पता चलता है कि मौत से पहले उसे बुरी तरह से पीटा गया था। उसके शरीर पर बहुत सारे चोट के निशान थे। इतनी ऊंची बिल्डिंग से फेंकने के बाद उसकी सारी हड्डियां टूट जाती है और मौके वारदात पर उसकी मौत हो जाती है। मौत से कुछ दिन पहले रितिका ने 28 मार्च 2022 को गाजियाबाद के एसपी को एक आवेदन किया था। आवेदन में उसने साफ साफ लिखा था कि उसके जान को खतरा है। शिकायत में उसने अपने एक्स हस्बैंड आकाश गौतम, अनिल, सत्यम और विपुल की एक्स वाइफ दिवाली अग्रवाल का नाम लिखा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की डॉक्यूमेंट्री क्राइम स्टोरीज? अगर आप ऐसे ही डॉक्यूमेंट्रीज क्राइम स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल साइलेंट विटनेस को सब्सक्राइब करें और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। हम फिर मिलते हैं आपको एक नए क्राइम केस के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें। मैं सौरभ एंड यू वॉचिंग साइलेंट विटनेस।